महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार से एक और सदस्य के चुनावी पिच पर एंट्री हुई है। ये सदस्य कौन है, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में मुंबई की वर्ली सीट से सियासी डेब्यू पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने किया था और इस बार मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। मनसे ने अपने 45 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में अमित ठाकरे को माहिम से मनसे ने उम्मीदवार बनाया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वर्ली विधानसभा सीट पर आदित्य ठाकरे के लिए राज ठाकरे फिर एक बार बड़ा दिल दिखाएंगे? ये दिल दिखाने की बात क्यों हुई है? क्योंकि आदित्य के लिए राज ठाकरे का बड़ा दिल दिखाने की एक वजह यह भी है कि वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ 2019 में और राज ठाकरे ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन इस बार राज ठाकरे ने अपने करीबी संदीप पांडे को प्रत्याशी बना दिया है। मतलब उसी सीट पर जिस पर आदित्य ठाकरे अभी जीते हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट पर 67,427 वोटों के अंतर से जीत दर्ज किए थे और विधानसभा पहुंचे थे। राज ठाकरे या ठाकरे परिवार के आदित्य ठाकरे पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंबई साउथ से शिवसेना यूवीटी के अरविंद सावंत भले ही जीतने में सफल रहे थे, लेकिन वर्ली सीट पर उन्हें सिर्फ 6,715 वोटों की बढ़त मिली थी। वर्ली मुंबई दक्षिण के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से उन 4 क्षेत्रों में सबसे कम था, जिसे देखकर विपक्ष ने वर्ली से आदित्य ठाकरे को घेरने की स्ट्रेटजी भी बनाई है। 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2019 विधानसभा चुनाव में वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे को वॉक ओवर देने वाले राज ठाकरे ने अपने करीबी संदीप पांडे को उतारकर बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इस बार संदीप देश पांडे ने 2017 के नगर निगम चुनाव में वर्ली में लगभग 33,000 वोट हासिल किए थे। राज ठाकरे के उम्मीदवार उतारने से वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे के लिए टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि मराठा वोटों में बिखराव तय माना जा रहा है। माहिम सीट पर अमित ठाकरे के खिलाफ अगर उद्धव ठाकरे बड़ा दिल दिखाते हुए कोई कैंडिडेट नहीं उतारते हैं तो फिर राज ठाकरे पर भी वर्ली सीट पर आदित्य के खिलाफ अपना प्रत्याशी हटाने का दबाव बढ़ सकता है। लेकिन ये तब होगा जब दोनों की तरफ से उम्मीदवार फाइनल उतार दिए जाएं। राज ठाकरे अपने दिवंगत चाचा बाला साहब ठाकरे की तरह राजनीति में हैं। वह खुद बिना चुनाव लड़े किंग मेकर बनने की कोशिश करते हैं। वहीं बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे और उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे सक्रिय हैं राजनीति में, और अब बाला साहब की तीसरी पीढ़ी राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी राजनीति में डेब्यू कर चुके हैं। मतलब वो भी अब राजनीति में उतर गए, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अमित ठाकरे को राज ठाकरे ने साल 2020 में मनसे में एंट्री दिलवाई थी। राम निरंजन आनंदी लाल पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अमित ठाकरे ने ग्रेजुएशन किया। मिताली बोरुडे से अमित ठाकरे की शादी हुई और शादी में देश विदेश के दिग्गजों ने भी हिस्सा लिया था। राज ठाकरे और शर्मिला ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को अब तक राजनीति में कोई अनुभव नहीं रहा है, मतलब पहली बार राजनीति में उतर रहे हैं। राज ठाकरे की ही तरह अमित ठाकरे भी खाली समय में स्टेज बनाना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार मौका मिलते ही अमित ठाकरे की राजनीति में डेब्यू भी हो गई है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भले ही एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से एक दूसरे पर हमला करने से परहेज करते हैं। आदित्य ठाकरे की तरह ही अमित ठाकरे भी ठाकरे परिवार से ही हैं। ऐसे में ठाकरे परिवार की कोशिश अपने दोनों सदस्यों को जिताने की कवायद ही होगी कि दोनों सदस्य जीत जाएं। लेकिन कैसे, ये तो विधानसभा चुनाव में जब उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ नहीं उतारेंगे तभी संभव होगा।
राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी से 13 कैंडिडेट चुनाव जीतकर विधायक बने थे, विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन इसके बाद से पार्टी का परफॉर्मेंस लगातार खराब होता गया। मौजूदा समय की अगर बात करें तो एमएनएस के पास केवल एक विधायक है। ऐसे में राज ठाकरे सोच समझकर इस चुनाव में कैंडिडेट उतार रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में एमएनएस कितनी सीटें जीतती है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होगा। महाराष्ट्र में 9 करोड़ 63 लाख वोटर हैं और 5 करोड़ पुरुष वोटर हैं। हालांकि कौन जीता, यहां का असली सिकंदर कौन हुआ, किसके सर पर ताज सजा, ये सब तब पता चलेगा जब 20 नवंबर को यहां पर वोटिंग होगी और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। फिर पता चलेगा कि महायुक्ति से किसी ने बाजी मारी या फिर एनडीए से, और राज ठाकरे को कितनी सीट मिले ये भी 23 तारीख को ही फाइनल पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।